बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। यार आप मुझे एक चीज सही से बताना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है 3 महीने की जेल अभी 1-1.5 महीने पहले ही खत्म हुई थी? हमारा एक सेमेस्टर पूरा खत्म नहीं होता उससे पहले इनका नया सीजन आ जाता है। पर हमारे देश में भी बिग बॉस देखने वाले अखंड बेरोजगारों की बिल्कुल कमी नहीं है। चलो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। बिग बॉस ऑडियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडियाज अनएम्प्लॉयड यूथ। जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतनी ही बिग बॉस की ऑडियंस बढ़ेगी। पर कुल मिला के मुझे तो ऐसा लगता है बिग बॉस की ऑडियंस की तो कमी आनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में खाली लोगों की भी कमी थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इनके शो का हर बार का वही घिसा पिटा कंसेप्ट, राशन की लड़ाई, बाथरूम का ड्रामा और नॉमिनेशन के आंसू। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचा है और इनके घर की बस इन 3 चीजों को हटा दे तो इनके पास कंटेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब इनके हर सीजन में कंटेस्टेंट्स तो नए आते हैं बट कंटेंट बिल्कुल नया नहीं आता। वैसे ऐसा तो ये हर बार कहेंगे कि इस सीजन कुछ अलग होगा, जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी वाला ड्रामा शुरू करा है। पर होना फिर भी वही है, 24 घंटे की चिल्लम चिल्ली, प्यार के फेक एंगल्स और घर के काम को लेकर वर्ल्ड वॉर। इसने मेरा अंडा चोरी कर लिया, इसने मेरा दूध चोरी कर लिया, इसने यहाँ झाड़ू नहीं लगा, इसने टॉयलेट साफ नहीं करा। इसकी माँ का भोला चेहरा। और मुझे एक बात और समझ नहीं आती, बिग बॉस वालों के पास सलमान खान की पता नहीं ऐसी कौन सी वीडियो क्लिप है जिसे दिखा के वो अपना शो होस्ट करा ही लेते हैं। या पता नहीं सलमान भाई की भी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनका शो होस्ट करने आ जाते हैं। पर हाँ इतना तो है, सलमान भाई भी अपनी पिक्चर को फ्री में प्रमोट कर लेंगे, वो बात की बात है, चले या ना चले। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो चलिए अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ ऐसे कौन 16 खुशनसीब लोग हैं जिनको बिग बॉस के घर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इनकी अभी तक की बिग बॉस की जर्नी के बारे में भी ब्रीफली बात करते हैं। सबसे पहली है तानिया मित्तल। ये अपने आप को अंबानी फैमिली की इकलौती औलाद समझती है। हमारा टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, हमारा यहाँ बिजनेस है, हमारा वहाँ बिजनेस है, मेरे साथ 150 बॉडीगार्ड रहते हैं, मेरे बॉडीगार्ड्स ने कुंभ में आने वाले लोगों की जान बचाई, इनफैक्ट पुलिस वालों की भी जान बचाई। है इस बात का भला कोई तुक? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैडम अगर झूठ बोल ही रही है कम से कम ऐसा तो बोले जो सुनने में सच लगे। ठीक है, तो इनका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं दिखाना ही क्या चाहती है। कुछ भी। ये है अशनूर कौर। प्रोफेशन वाइज ये टीवी एक्ट्रेस है और बचपन से ही टीवी सीरियल्स में काम करती आ रही है। लेकिन मुझे इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे घर में घुसते इनका तो एरोप्लेन मोड चालू हो गया हो, नेटवर्क ही नहीं आ रहे इनके तो अगले कंटेस्टेंट है अमाल मलिक। अगर आप नहीं जानते तो प्रोफेशन वाइज एक बॉलीवुड सिंगर है, बट इंसानी तौर पे जितना मैंने इनको जज करा है तो इनकी हर बात में ये है कि मैं अमाल मलिक हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको वैसे कर दूंगा। अगर मैंने एक बार बोल दिया तो इन सब की फट जाएगी, मारूंगा मुंह पे, गिरेगा जू पे। उस दिन से इनके यही ड्रामे चल रहे हैं। इस आदमी की बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक एटीट्यूड की दुकान है। तो अगले कंटेस्टेंट है जिशान कादरी। इन 2x4 के भाई साहब ने गैंग्स ऑफ वासीपुर में काम करा है, लेकिन मुझे इसका एटीट्यूड देख के ऐसा लगता है ये अपने आप को भी रियल गैंगस्टर समझता है। जब तानिया मित्तल अपनी वो बॉडीगार्ड वाली कहानी सुना रही थी तो इन 2x4 के भाई साहब ने भी अपनी एक कहानी सुनाई कि जब गोलियां चलती है ना बॉडीगार्ड सबसे पहले भागते हैं। और हमारे पड़ोस में ना एक लड़का था, उसने जिम विम करी और बॉडी बनाई, एक आदमी ने आकर उसे गोली मार दी। नहीं, मैं नहीं मानता। इसकी खुद की पर्सनैलिटी तो कुछ है नहीं, तो ये कहना चाहता है कि अगर मेरे सामने कोई जिम वाला लड़का आएगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे भाई साहब हमें माफ कर दो बस। ये है बवासीर अली, सॉरी बसीर अली। अब ये कौन है बे? अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि हर्ष भाई इस आदमी को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करो तो दैट 1 वर्ड इज छपरी। और अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि भाई इसे 4 वर्ड में डिस्क्राइब कर दो तो दैट इज छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इसका ड्रेसिंग सेंस बता रहा है। अगर आप इसे खुद देख लोगे तो आप ये कहोगे ये तो लड़कों का उर्फी जावेद है। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना। ऐसा तो बिग बॉस वालों का हर बार का ये अपने कलर्स का लाडला एक आध रखते ही हैं। जैसे पिछले सीजन में इनका विवियन डिजाइन था और इस सीजन में गौरव खन्ना। ये मोस्टली कलर्स के टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, और अगर बेसिकली मैं कहूँ तो ये पति देव ही बनते हैं। सीरियल्स में तो बेशक पति देव बनते हैं, लेकिन मुझे अभी तक तो इन्हें देख के ऐसा लगा है कि ये तो बोरिंग देव है। ठीक है, समझ गया। अगले कंटेस्टेंट है प्रणीत मोरे। ये भाई साहब हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन इसके भी जोक्स घूम फिर के सिर्फ तानिया मित्तल पे आ रहे हैं। इसे भी कोई और आदमी नहीं दिख रहा। तुम इस फेकनेस की मूर्त पे जोक मार के हमको पका रहे हो। अगले कंटेस्टेंट है अभिषेक बजाज। इनके शरीर का विकास हो गया, जिम विम करके बॉडी तकड़ी बना ली, पर इनकी बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। तो अमाल मलिक ने इसे खूब गाली वाली दी, लेकिन इसने कुछ नहीं करा। अगली कंटेस्टेंट है कुनिका सदानंद। ये भी एक बॉलीवुड टीवी एक्ट्रेस है। इन्होंने कोयला, गुमराह, हम साथ साथ है, इस तरह की कई मूवीज करी हैं। ये अपने मरे हुए करियर को दोबारा रिवाइव करने आई है बिग बॉस के थ्रू। लेकिन अगर ये ऐसा सोच रही है तो मेरे हिसाब से इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मेरा यकीन नहीं है तो पूजा भट्ट को देख लो, वो भी शायद बिग बॉस में यही सोच के आई होंगी, लेकिन हुआ उनका भी कुछ नहीं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अगली कंटेस्टेंट है नीलम गिरी।
ये एक भोजपुरी टीवी एक्ट्रेस है, कलर्स के लाडले की तरह ये भी बिग बॉस का हर बार का ही है। बिहार एमपी साइड से एक ना एक को बुला लेके वहां की ऑडियंस को कलेक्ट करने के लिए। और अभी तक की इनकी बिग बॉस की जर्नी के बारे में पूछोगे तो भाई मेरे हिसाब से इनकी जर्नी है 0 सन्नाटा। अगली कंटेस्टेंट है फरहाना भट्ट। इनका तो घर में आते बिग बॉस ने ऐसा कर दिया जैसे आपने किसी का फोन में नंबर सेव करके अगले दिन ही ब्लॉक कर दिया हो। घर में वोटिंग करवा के 4-5 दिन तक इनको सीक्रेट रूम में डाले रखा। जब से सीक्रेट रूम से बाहर आई है जगह जगह फुटेज की भुक्की घूम रही है। तो अगली कंटेस्टेंट का नेम थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है। इनका नाम है नेहल चुदासमा। जैसे इनका नाम अजीब है ऐसे ही मुझे इनकी हरकतें अजीब लग रही हैं। इनसे पूछता कुछ है बताता कुछ है और इनका कंटेंट अभी तक मुझे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री वाइब दे रहा है, बोरिंग एंड अननेसेसरी। और हमारी अगली कंटेस्टेंट है नतालिया। जैसे कि मैंने आपको बताया बिग बॉस का हर बार का है, एक इनका कलर्स का लाडला होगा, एक बिहार एमपी साइड से होगी वहां की ऑडियंस को कलेक्ट करने के लिए, एक ये हर बार एक फॉरेनर को रखते हैं, जैसे कभी अब्दू को रख लिया, एक जाद हदीद को रख लिया और इस बार इनको पोलैंड से बुला लिया। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है बाकी फॉरेनर्स की तरह इनका भी कुछ नहीं होना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगले मैं 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको एक साथ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा बताने का मन भी नहीं है क्योंकि इन्होंने बताने लायक कुछ करा भी नहीं है। इनका नाम है आवेश दरबार और नगमा। इन दोनों के बारे में मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि बिग बॉस इनको बाहर के द्वार का रास्ता जल्दी दिखाने वाले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भाई अब आते हैं अपने लास्ट और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट पे जो है मृदुल तिवारी। तो अब आप शायद ये पूछोगे कि हर्ष भाई आपने इन सारों में सिर्फ मृदुल को ही फेवरेट क्यों बोला? भाई सबसे पहले चीज तो ये है सिर्फ घर के अंदर की इमेज ही सब कुछ नहीं होती, घर के बाहर की इमेज भी बहुत कुछ मैटर करती है। और अगर मैं बाहर की इमेज की बात कर ही रहा हूँ तो भाई मेरे हिसाब से घर के बाहर इन सारों में सबसे सही इमेज मृदुल तिवारी की है। और बात रही घर के अंदर की इमेज की, जिन जिन लोगों ने भी रिसेंट नॉमिनेशन वाला एपिसोड देखा है उनको तो अंदाजा लग ही गया होगा कि मृदुल तिवारी क्या चीज है। और ये मेरा प्रोमिनेंट रीजन है तुझे लेकर कि ये चीज मैं तेरे अंदर बदलूं। 10 दिन से स्टेज नहीं मिली थी ना। और सुनो, मुझे बचाने वाले बहुत बैठे हैं, मैं बच जाऊंगा, तुम इन्हीं को बचाओ। क्या नाम है? 1 मिनट। मृदुल नाम है मेरा, मृदुल नाम है जी मेरा। आप कभी सोच रही हो ऐसे 36 नॉमिनेशन ले आइयो, इन पे ऐसे करके वो कर दूंगा। और अगर आप बिग बॉस देख रहे होंगे तो शायद मुझे आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि सभी घर वाले मृदुल भाई को लेके कितने इनसिक्योर है। जरा ये सुनो। सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? ये कितनी भी खुसर फुसर कर ले लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और बिग बॉस वालों ने भी शो स्टार्ट होने से पहले एक वोटिंग करवाई थी मृदुल और शाहबाज के बीच। तो उस वोटिंग से बिग बॉस को भी अंदाजा हो गया होगा कि मृदुल तिवारी के वोटर्स कितनी वोट कर सकते हैं। और अभी इन्होंने इस बार के नॉमिनेशन में मृदुल भाई को नॉमिनेट कर दिया है। और जब इस बार की वोटिंग आएगी तो बिग बॉस को ये बात जरूर पता चल जाएगी कि मेजोरिटी ऑडियंस कहां से देख रही है और किसको देखना पसंद कर रही है। तो भाई आपको तो पता चल ही गया होगा मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ और क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है समझिए। ठीक है, बिग बॉस के 16 महारथी आपका कौन सा फेवरेट है और किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।